नमस्कार आदरणीय दोस्तों। कोरोना वायरस के दूसरे चरण ने हम सभी देशवासियों को दहला कर रख दिया है, क्योंकि आज किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी की गोद खाली हुई है या फिर कई बच्चे अनाथ हुए हैं। यहाँ तक कि आज शमशान घाट में, कब्रिस्तानों में इंसानों की अंतिम क्रिया के लिए जगह तक नहीं बची है, जिसके कारण आज संपूर्ण देश अत्यंत व्याकुल, चिंतनीय और शोकाकुल अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि आज सभी विद्यालय, प्लेग्राउंड, धर्मशालाएं, यहाँ तक कि ट्रेन के डिब्बे भी अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि आज अस्पताल नहीं बचे हैं। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, बेड है तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर विचारणीय है दोस्तों कि वो ऑक्सीजन जिसे हमारी प्रकृति हमें मुफ्त में प्रदान करती है और हम जीवित रह पाते हैं, आज वही ऑक्सीजन हम इंसानों को लाखों में भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है, क्योंकि आज हमने अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। अभिप्राय, आज भी हमारे यहाँ महिलाओं को, बेटियों को वो सम्मान, वो सुरक्षा, वो अधिकार प्राप्त नहीं है जिनकी वो वास्तविक हकदार हैं। आज भी अजन्मी बेटियां सड़कों के किनारे पड़ी देखी जाती हैं। आज इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करने में जुटा पड़ा है। अब यदि ऐसी स्थिति में हम प्राण घातक कोरोना वायरस से इस युद्ध में जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी विचार भावनाओं को विराट करना होगा, अपनी प्रकृति को शुद्ध करना होगा, अपने पर्यावरण को सुधारना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अपने घरों में लगाने होंगे और जन जन को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे दोस्तों हमें सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ही लाभकारी नहीं होते हैं, बल्कि हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और हमें खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। और साथ ही देश के हर नागरिक को एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए हमारी सरकार द्वारा प्रसारित किए गए सामाजिक दूरी के सभी दिशा निर्देशों का विधिवत पूर्वक पालन करना होगा और स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि संकट के इस दौर में स्वयं को सुरक्षित रखना, खुश रखना, स्वस्थ रखना ही देश की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए कृपया करके घर में रहें, सुरक्षित रहें।